1906 भारत में एक ही बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस। लेकिन कट्टर जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना की और इस पार्टी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विकल्प के रूप में खड़ा कर दिया ताकि नया देश बने तो मुसलमानों की मदद से वह सत्ता हासिल कर सके। पर मोहम्मद अली जिन्ना की इस पार्टी ने देश के दो टुकड़े करा दिए और मुसलमानों के लिए नया देश बना पाकिस्तान। यह नया देश सभी मुसलमानों को नहीं मंजूर था। राष्ट्रवादी मुसलमानों ने पाकिस्तान को ठुकरा दिया और वह भारत में ही कांग्रेस सरकार के शासन में रहने के लिए तैयार हो गए। लेकिन आजादी के सालों बाद आज का मुस्लिम समाज कांग्रेस को लेकर क्या सोचता है और कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या बड़े काम किए, विस्तार से समझ लीजिए। आजादी के बाद इस समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए कई पार्टियां बनी बिगड़ी, लेकिन इस अल्पसंख्यक समुदाय ने कांग्रेस से कभी मुंह नहीं मोड़ा। आज समाजवादी पार्टी, AIMIM, RJD देश की वह मुख्य पार्टियां हैं जो इस समुदाय से राजनीतिक लाभ लेती आई हैं। 2000 से 2010 तक बसपा भी इस समुदाय के सहयोग से ही कई बार सत्ता में आई। बीते एक दशक से ज्यादा समय से मुस्लिम समाज का यूपी में समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव देखा गया है। इसी तरह यह समाज बिहार में राजद और अन्य जगहों पर वहां की स्थानीय पार्टियों के साथ नजर आता है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड से लड़ने का ऐलान किया तो कई बातें साफ हो गईं। इस दौरान अमेठी के अलावा कर्नाटक की बीदर सीट भी चर्चा में थी, लेकिन राहुल और कांग्रेस ने केरल की वायनाड सीट ही क्यों चुनी? कुछ लोगों ने बताया कि इस फैसले का केवल एक ही कारण था कि इस संसदीय क्षेत्र में करीब आधे से अधिक मतदाता मुस्लिम हैं। मुस्लिम समाज कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर हमेशा से ही सॉफ्ट रहा है, तो यहाँ जीत की उम्मीद भी ज्यादा थी। वायनाड में मुसलमानों का एक तबका कांग्रेस के बजाय भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ था। भाकपा प्रत्याशी मुस्लिम था, लेकिन केरल और वायनाड में मुस्लिम लीग अधिक मजबूत मानी जाती है और वह कांग्रेस के साथ थी, जिन्ना वाली मुस्लिम लीग नहीं। हम जिस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं वो IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है। इस्माइल ने इसकी स्थापना की थी, जो संविधान सभा के सदस्य भी थे। खैर, राहुल गांधी को मुस्लिम लीग पर भरोसा था और वह जीत भी गए। वर्तमान में भी केरल का मुस्लिम लीग इंडिया अलायंस का हिस्सा है। कांग्रेस ने बीते दिसंबर में यूपी के मुजफ्फरनगर में उलेमाओं का एक बड़ा सम्मेलन किया था। कांग्रेस मुस्लिम वोटों को साधने के लिए तमाम जतन तो कर रही है, लेकिन मुसलमानों के साथ खुलकर खड़े होने की कभी कोशिश नहीं की। भाजपा के उदाहरण से समझिए, यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है तो इसका सबसे बड़ा कारण उसने शुरुआत से हिंदू समाज के प्रति अपना लगाव दिखाया भी है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसमें कई मुस्लिम नेता भी शामिल थे, लेकिन आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने मुस्लिम समाज के लिए अपनी बैकफुट की राजनीति नहीं छोड़ी और यह समाज कांग्रेस से दूर होता गया। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में मुसलमानों की संख्या देश की कुल आबादी का 14.2% है। मुस्लिम वोट चुनावों में निर्णायक भूमिका भी निभाते आए हैं। कांग्रेस पार्टी खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में पेश करती है और मुस्लिम समाज को ऐसा लगता है कि कांग्रेस उनके हितों का ख्याल रखेगी, लेकिन कांग्रेस कई बार मुसलमानों के मुद्दे पर खुलकर खड़े होने से हिचकिचाती रही है। अल्पसंख्यकों के वोट हासिल करने के बावजूद 6 दशकों में कांग्रेस ने उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। सैकड़ों बार सत्ता में आने वाली कांग्रेस ने आज तक 5 ही मुख्यमंत्री बनाए हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। 1980 के दशक में बाबरी मस्जिद विवाद के बाद कई मुसलमानों ने महसूस किया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार का रवैया ठीक नहीं था। समय के साथ कांग्रेस और मुस्लिम समाज के बीच संबंधों में खटास आ गई। गुजरात दंगे और अन्य कई घटनाओं ने तो मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस से दूर ही कर दिया। कांग्रेस का नेतृत्व ज्यादातर हिंदुओं ने किया है और इसकी नीतियां अक्सर हिंदुओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती रही हैं। एक समय में इसे हिंदू पार्टी के रूप में भी देखा गया, पर ऐसा नहीं है कि इस पार्टी ने इतने बड़े वर्ग पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस ने मुस्लिम समाज के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए थे, लेकिन इनका उतना प्रभाव नहीं पड़ा। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को भी कांग्रेस ने भरपूर प्रमोट किया है। प्रतापगढ़ी अपने बयानों को लेकर पूरे देश में चर्चा में रहते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में उनकी पकड़ बाकियों से ज्यादा मजबूत मानी जाती है। युवा उनसे अधिक कनेक्ट करते हैं, लेकिन इनके अलावा कांग्रेस का कोई मुस्लिम नेता ज्यादा दिखता नहीं है।
बीते सालों में कई जगहों से गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की खबरें आती हैं और अन्य मामलों में भी देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जाता है। ऐसे माहौल में खुद को देश की सबसे पुरानी और सेकुलर पार्टी कहने वाली कांग्रेस कहां थी। कांग्रेस के कुछ नेता मुसलमानों के बीच गए ताकि उनका भरोसा कायम किया जा सके, लेकिन कांग्रेस केवल इस डर से मुसलमानों के बीच खुलकर जाने से बची कि कहीं बीजेपी उस पर एक बार फिर मुस्लिम समर्थक होने का ठप्पा ना लगा दे। कांग्रेस के अलावा इस समाज ने कई पार्टियों से उम्मीद लगाई, लेकिन ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। फिर भी मुसलमानों ने पार्टी पर भरोसा बनाए रखा। बीते सालों में AIMIM ने मुस्लिम समुदाय में अच्छी पकड़ बनाई है, लेकिन कांग्रेस से दूरी ने असदुद्दीन ओवैसी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस से दूरी उन्हें कई सवालों में भी डाल देती है। AIMIM के सवालों पर कांग्रेस उसे बीजेपी के साथ जोड़ते हुए टालती नजर आती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल में इस समुदाय के लोग अलग अलग तरीके से वोट करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज हर जगह कांग्रेस को लेकर हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रखता आया है। इसके कई कारण भी हैं। उसमें से पहला कारण कांग्रेस की लीडरशिप रही है। कांग्रेस के नेतृत्व ने हमेशा मुसलमानों के सेंटिमेंट का ख्याल रखा है। कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी की राजनीति को सेकुलर रखने की कई कोशिशें भी की, लेकिन जो नेता कांग्रेस से भाजपा में गए, आज सबको उनकी पॉलिटिक्स बदली हुई महसूस होती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों का वोट सपा को एकमुश्त मिला था। लोगों ने कहा कि मुस्लिमों ने यह वोट बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के मद्देनजर दिया था। समर्थन के लिए कांग्रेस ने भी उलेमाओं को पत्र लिखकर कांग्रेस के पक्ष में पॉजिटिव वोटिंग करने का संदेश दिया था। यह सच है कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के वोट को हासिल करने में हमेशा सफलता हासिल की है, लेकिन क्या यह सचमुच उनके लिए काम करने के कारण है या यह सिर्फ वोटों का खेल है? आप कांग्रेस, मुस्लिम समाज और राजनीति पर क्या विचार रखते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।